हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 9। विक्रम कुछ सोचते हुए गायत्री की तरफ देखकर, मुझे शादी को पब्लिक अनाउंसमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं और मेरे शुगर चाहते हैं कि यह शादी कुछ दिनों के लिए पब्लिक से छुपी रहे, क्योंकि अभी वह स्टडी कर रही है और ऐसे अचानक शादी अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए वह रणवीर की तरफ देखने लगता है। वहीं रणवीर को तो सभी गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि इमली के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो वह सिर्फ रणवीर ने किया है। इसी वजह से सब रणवीर को छोड़कर गायत्री से ही बातें करने लगते हैं। वही रणवीर हुए एक साइड खड़ा ये सब देख रहा था। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुके हैं। अगर शादी आपको ये रखती है और ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस करनी है तो हमें इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आप कुछ और बात करनी है तो आयुष आपको छोड़ देगा। कहते हुए रणवीर वहां से चला जाता है। वहीं रणवीर के जाते ही गायत्री एक गहरी सांस लेकर उन सभी को तरफ देखकर, पता है मुझे रणवीर का ये बिहेवियर सही नहीं है, पर ये जायज भी है और कहीं ना कहीं उसे भी शादी से बहुत दर्द हुआ होगा, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। अब उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। इस पर कोई भी कुछ नहीं कहता है। वही अग्नि कनक के साइड में आने लगता है, जिससे कनक उससे थोड़ी सी दूरियां बनाकर रहने लगती हैं। तभी अग्नि उसके साइड में ही खड़ा हो जाता है और बिना किसी की नजरों में आए कनक का हाथ कस के पकड़ लेता है, जिससे कनक अपनी जगह से हल भी नहीं पाती है और बस अपनी आंखें तिरछी करके अग्नि को देखते हैं, जो उसे देखकर किस वाला पाउडर बनाकर देखने लगता है, जिससे कनक चेप जाती है और वो इधर उधर देखने लगते हैं। वही विक्रम इमली को देखा है और अपने पास आने का इशारा कर देता है, जिससे वो अपना सरना में हिला देती हैं, तो विक्रम से आंखें दिखाता है, जिससे न चाहते हुए भी इमली को विक्रम के साइड में बैठना पड़ता है। वही सभी बड़ों का ध्यान तो उन बातों पर था और बाकी सभी अपने अपने रोमांस में लगे हुए थे। जहां विक्रम ने इमली के गोद में तकिया रखा हुआ था और तकिया के नीचे उसका हाथ था, जो बिल्कुल भी किसी की नजरों में नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ से इमली के थाई को सहला रहा था और यह महसूस कर इमली अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं। वो अपने मन में, समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को बिजनेसमैन किसने बनाया है। ये पर इतने सारे लोग हैं पर फिर भी नहीं, इसे तो रोमांस करने का भूत ही चढ़ा है, और कर भी तो कैसे रहा है। इसके दिमाग में आइडिया कहाँ से आते हैं, क्यों मुझे परेशान करता है हमेशा, क्यों मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। काश मैं यहाँ पर आता ही नहीं तो अच्छा होता, इस पागल से तो दूर रह जाती, पर नहीं, मुझे तो जैसे इसकी बात माननी ही थी। कहते कहते वो अपने सर पर हाथ मारकर अपनी तिरछी नजरों से उसे देखने लगती हैं, तो विक्रम उसे एक आंख मार देता है, जिससे वो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती हैं। वही विक्रम का ध्यान तो दोनों तरफ था। वो इमली को भी परेशान कर रहा था और उनकी बातों को भी सुन रहा था। वही तारा एक साइड खड़ी होकर उन सभी को देख रही थी। तभी वहां पर आयुष आ जाता है। आयुष के आते हैं, तारा वहां से जाने ही वाली थी, पर आयुष उसकी कमर पर हाथ रख देता है, तो तारा अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वो उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए, मरने का शौक है क्या मिस्टर मल्होत्रा, जो मेरे फैमिली के सामने ये हरकत कर रहे हो। अगर मेरे दोनों में से एक भाई ने ये देख लिया ना तो वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आयुष अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उसकी कमर को पकड़कर रखना बेहद नजदीक करके सामने देखते हुए, मरने का तो शौक नहीं है, पर हाँ तुम्हें परेशान करने का बहुत ज्यादा है। रही बात तुम्हारे फैमिली के, तो सभी फिलहाल तो मेरी बहन की शादी में बिजी हैं, तो सोच रहा हूँ कि बहन की शादी में अपनी भी शादी कर लो। क्या कहती हूँ, इससे तुम्हारी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मल्होत्रा फैमिली को रिश्तेदारी में बदल आ रहे हैं, तो पूरे रिश्तेदारी ही निभाते हैं। कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है, तो तारा अपने चेहरे पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ, अब तुम मुझसे प्यार हुआ है।
शादी करना है तब क्या हुआ था जब मैं तुमसे यही बात पूछी थी? तब तो तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे सुनाया था। लगता है तुम्हें भी बहुत खूबसूरती से प्यार है। इसी वजह से यहाँ पर आए हो। तो एक बात अच्छे से याद रखना, आयुष मल्होत्रा की तारा वर्धा तुम जैसे लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं शादी करेगी। क्योंकि तुम्हारे घर में औरतों को बहुत अच्छी जगह दी जाती है। और ऐसी जगह में बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, तो बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहो। कहते हुए उसे गुस्से में देखने लगते हैं। वही उसकी इस बात पर आयुष बिना कुछ बोले उसके कमर से अपना हाथ हटा देता है, जिससे तारा वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद आयुष बस उसे देखने लगता है। वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर सभी बड़ों की बातों को सुनने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वो सभी बात करके वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद इमली वही दरवाजे पर खड़ी होकर गहरी सांस लेती है। तभी विक्रम उसके कंधे पर अपना सर रख कर, क्या हुआ शुगा, घर वालों को देखकर इमोशनल हो गई? ये सुनकर इमली कुछ नहीं रहती और वहां से जाने ही वाली थी कि तभी विक्रम उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर, इतना भी गुस्सा और एटीट्यूड अच्छा नहीं होता मेरी शुगा, वह भी मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना आज हमारी क्या है, फर्स्ट नाइट है, तैयार रहना। वैसे फर्स्ट नाइट बिल्कुल नहीं हो सकती, पर चलो शादी के बाद पहली नाइट है। कहते हुए इमली को उलझन में छोड़कर वहां से चला जाता है। वही इमली को उसकी बातों का मतलब तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। वो खुद से ही, ये हमारी फर्स्ट नाइट नहीं है मतलब क्या कह रहा है, पहले भी हो गया। ट्रिपल ए, सच में इंसान ऐसे पागल वाली बात करता है ना, मुझे पागल कर देगा। एक तो यहाँ पर मैं डर चुकी हूँ और इसे क्या क्या सूझ रहा है। गोश, कोई इस पागल को मारो। कहते हुए वो अपने बाल पकड़ लेते हैं। तभी वो चारों तरफ देखते हैं तो सभी उसे ही देख रहे थे। उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से के चक्कर में क्या कर दिया। वो बस मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। तो वही सारे गॉड्स उससे बड़े अजीब नजरों से देखकर अपना सर जा मिलाकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वही जैसे ही इमली आती हैं तो सभी वहां से जा चुके थे, तो यह मुझे भी गहरी सांस लेती हैं और वहां से फिर से विश्व के कमरे में चले जाते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इमली पहले विश्व के कमरे में जाकर उसे बेड पर अच्छे से सुला देती हैं। उसे सुलाने के बाद वह गहरी सांस लेते हैं और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जैसे ही विक्रम के कमरे के डोर के सामने खड़ी होती है तो उसकी दिल की धड़कन है बढ़ने लगती है। उसे विक्रम की बातें याद आने लगती हैं, जिन्हें याद करके पता नहीं क्यों उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगती है। वो फिर भी एक गहरी सांस लेकर विक्रम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे हैं वो दरवाजा खोलते हैं तो उसे विक्रम के बॉडी की फ्रेग्रेंस स्मेल होती है, जिसे स्मेल करके इमली अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हैं। उसे पूरे कमरे गर्मी गर्मी जैसा महसूस होता है, जिसे महसूस करके इमली खुद से ही बड़बड़ाते हुए, आखिर कमरे में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? क्या आँख खराब हो गया है या इस पागल है पैसे नहीं भरे हैं? इतना तो कमाता है तो इतना कंजूस क्यों बन रहा है? एसी का रिमोट कहाँ पर है? उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं गर्मी में सांस भी नहीं ले पाऊंगी। कहते हुए इमली जल्दी से रिमोट को ढूंढने लगते हैं तो उसे बेड के नीचे गिरे हुए मिलता है। तो वो ऐक का रिमोट लेकर ऐक ऑन करके देती हैं, जिससे उसे एक राहत की सांस लेती हैं। वो अपने पल्लू को सही करने में लग जाती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी नजरें ऊपर करके देखते हैं तो सिर्फ देखते ही रह जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल लाल होने लगता है। उसकी नीली आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर हल्की से पसीने की बूंद आ जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, विक्रम नहीं था जिसे कुछ भी नहीं पहना था। ये देखकर वो जल्दी से अपने सेंस में आकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके चिल्लाते हुए, बेशर्म इंसान, कमरे में कोई ऐसी फिरता है, वह भी यह जानकारी एक जवान लड़की तुम्हारे कमरे में है। थोड़ी सी तो शर्म करो, सारी शर्म क्या बीच रखी है? बेशर्म कहीं के मुंह, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग हमेशा परेशान करने के बहाने ढूंढते हो, और ऐसे अगर परेशान करो तो सीधा मैं बच्चा के कमरे में चली जाओगी।
कहते कहते इमली गहरी गहरी सांस लेती है और टेबल पर रखा पानी के गिलास को अपने हाथों में लिए एक ही झटके में पानी पीने लगती है। उसका गला उसे सूखता हुआ महसूस होने लगता है। वहीं पीछे खड़ा विक्रम इमली के हर एक बात को सुन रहा था। वो अपने दोनों हाथ अपने कमर के पीछे बंधे आराम के साथ इमली की तरफ बढ़ रहा था। वो इमली के पास आकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर, ये लड़की और कोई नहीं है, मिस इमली वर्धा मेरी शुगर है, कहते कहते अपने ठंडा हाथों को उसकी कमर पर रख देता है, जिससे इमली की सांस अब अट से जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े होते हैं। यहाँ तक कि उसके पेट में उसे बटरफ्लाइज उड़ते हुए महसूस होने लगते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती हैं। वो साफ साफ अपनी पीठ पर विक्रम की खुला सीन को महसूस कर रही थी, जिससे उनके बॉडी टचिंग हो रहा था। वो बिल्कुल भी उसे गंदा या उसे घिन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा कि यह पहले ही हो गया है, पर ऐसा क्यों है उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। वो उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके उसे अपने कमर से दूर करते हुए, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारी एक गंदी गंदी हरकतें, सच में मुझे तो आप तुमसे दूर ही बनानी होगी। आज की रात ना तुम्हारे अंदर ना कोई आत्मा घुस चुकी है जो ऐसी गंदी गंदी हरकतें के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे साथ रहना मतलब हर खतरे से खाली नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ सोने, अच्छे से नींद भी आ जाएंगे और तुम्हारी इरिटेटिंग हरकतों से भी दूर हो जाऊंगी। कहते कहते वो उसे खुद से अलग करने लगते हैं, पर विक्रम उसे अपनी तरफ कर लेता है तो इमली जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो विक्रम वैसे ही इमली को अपनी गोद में उठाए बेड पर लेट देता है, जिसे मिला अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी कर लेती है। वो अपनी आंखें खोलकर जल्दी से उसे अपने से दूर करके बेड से भाग जाने ही वाले थे कि तभी विक्रम उसके ऊपर आकर भी ना देती है। उसके दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसे हमने पूरी तरह से सेंसलेस हो जाती है। वही विक्रम इमली के लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिससे इमली अपनी फोटो को खोल देती है और इसी का ही फायदा उठाकर विक्रम उसके अंदर अपनी टंग को डालकर सक के साथ लिक करने लगता है, जिससे अपने आप कसके बंद कर लेती हूँ। ये कि उसे बाकियों की इससे अलग लगाती थी। जो विक्रम उसके साथ करता था ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस से भरी पड़ी हुई थी, जिससे इमली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि यह किस बहुत ही ज्यादा देर तक शुरू थी। जब विक्रम को यह महसूस होता है कि इमली को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह उसे छोड़ देता है और सीधा उसके गर्दन पर आ जाता है। इमली से रोकना तो चाहती थी, पर विक्रम के हर एक मूव उस पर प्लेजर अफेक्ट कर रहे थे, जिससे वह पूरी तरह से विक्रम के कंट्रोल में आ चुकी थी और ना तो विक्रम को खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही विक्रम का साथ दे रही थी। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपने दांतों तले होठों को दबाने लगते हैं, जिससे उसकी आवाज से बाहर न जाए। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर बार बार उसकी आवाज से बाहर जा रही थी। वही उसकी मौन आप की आवाज एक को सुनकर विक्रम के हर एक मूव बेहद वाइल्डनेस से भर जाते हैं, जिससे इमली अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। इस बार विक्रम उसके सीने से होकर उसके पेट तक आ चुका था, जिससे इमली अपने दोनों हाथ अपने दोनों आंखों पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। विक्रम ने अब तक उसके साड़ी को उससे दूर किया था और यहाँ तक कि उसने जो ब्लाउज पहना हुआ था वह भी उसके शरीर से अलग हो गया था। अब बचा था सिर्फ पेटीकोट की नोट, जिनको विक्रम अपने टीथ से खोल रहा था, जिससे इमली अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख देते हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि आज वो विक्रम से बच नहीं सकती। वो उसे रोकना तो चाहती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसे पता था कि यह विक्रम का हक है, जिसकी वजह से वो शांत रह जाते हैं। वही विक्रम उसके पेटीकोट को भी उसके कमर से दूर कर देता है और अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहता है जो पर्दे की तरह था। वही ब्लैंकेट को वो अपने ऊपर डालकर ऐक का रिमोट ऑन करके ऐसी ऑन कर देता है, जिससे पहले तो इमली को बहुत ठंड लगती है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर पूरी तरह से उसने गायब कर दिया था, जिससे ठंड बहुत बढ़ रही थी।
इमली बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। तभी उसे अपने पैरों के बीच दर्द महसूस होता है, जिससे वह एक बड़ी सी सांस लेकर अपनी आंखें खोलने लगती हैं और उसकी आंखों में से पानी आने लगता है और उसके मुंह से अपने आप एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसे ठंड लग रही थी और ऊपर से ये दर्द उसे और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके पूरी बॉडी में जैसे कुछ बचा ही नहीं हो। उसकी पूरी हड्डी टूट चुकी है ऐसा महसूस हो रहा था। वो अपना सर ऊपर करके बस अपने आंसुओं को बाहर जा रही थी। वही उसके आंसुओं को देखकर विक्रम अपनी जगह पर ही शांत हो जाता है। वो बस उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए अपने एक हाथ को उसके बालों के अंदर ले जाकर दूसरे हाथ से उसके पीठ को सहलाने लगता है, जिससे इमली गहरी गहरी सांस लेने लगती है। जब इमली की सांस से पूरी तरह से नॉर्मल होती है तो विक्रम अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है। जहां इमली को ठंड महसूस हो रही थी वहां पर वह पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो चुकी थी। दोनों की ही बॉडी पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी और विक्रम जैसे आज इमली को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और ऊपर से इमली की आवाज है जो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वही विक्रम इमली के कान में मुस्कुराते हुए, यह आवाज मुझे बहुत पसंद है। कितने साल हो गए इस आवाज को ना सुन। आज दिल को सुकून मिल रहा है। तुम्हारी आवाज से अब आवाज हर रोज इस कमरे में सुनाई देने वाली है शुगर। कहते हैं हमें विक्रम मुस्कराने लगता है। वही उसे की ऐसे अजीब सी बातों को सुनकर उनके दर्द में भी अपनी तिरछी नजरों से विक्रम को देखते हैं, जो आज उसे पूरे परेशान करने को मूड में था। इमली ने 1000 बार मन में विक्रम कोस था, पर विक्रम को जैसे इसका कोई फर्क ही नहीं है। वह तो अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। करीब 3 घंटे बाद विक्रम इमली से दूर हो जाता है और वो इमली के चेहरे को देखा है जो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर वो खुद से ही, शुगर, सूजे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत अच्छा स्टेमिना हो गया, पर तुम तो 3 घंटे में ही बेहोश हो गए। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी मुझे वर्कआउट के लिए भेजना पड़ेगा, तभी तो तुम मुझे हैंडल कर पाओगी। कहते हुए विक्रम उसके बालों को उसके चेहरे से अलग कर देता है, क्योंकि बाल उसके चेहरे पर पूरी तरह से चिपक चुके थे। पसीने की वजह से अब ऐसी कम रिमोट लेकर ऐसी नॉर्मल रखकर वो उसे वॉशरूम की तरफ वैसे ही गोद में उठाकर ले जाता है। उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे रूम में लाता है और वैसे ही बेड पर लेट देता हूँ। वही इमली और खुली आंखों से ये सब देख रही थी और वो अपने हाथ हिलाने की भी पोजीशन में नहीं थी। इतनी वो वीक हो चुकी थी, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी। वो बस अपनी आंखें बंद करके सो जाती है और उसे गहरी नींद भी आ जाती है। वही विक्रम इमली के चेहरे को देखा है जो पूरी तरह से थकान की वजह से मुरझाया हुआ था और उसके चेहरे पर एक ग्लो दिख रहा था, जिसे देखकर वह उसके माथे को चूम लेता है और वैसे ही इसे अपने ऊपर लेटकर उसके ऊपर उसके बालों को सहलाने लगता और एक हाथ को पीछे सर से लगाकर ऊपर सीलिंग को देखने लगता है। कुछ वक्त बाद उसे नींद भी आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। वही यहाँ तो विक्रम सो चुका था, पर किसी की नींद की तो उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वही विश्व अपने कमरे में बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने लैपटॉप था और वह लैपटॉप में कुछ गौर से देख रहा था। वो सो तो रहा था पर सिर्फ इमली के सामने। जैसे ही इमली कमरे से बाहर गई वैसे ही विश्व ने अपना लैपटॉप खोल दिया था। वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जहां पर रणवीर आया हुआ था। वो गौर से रणवीर के चेहरे को देखा है। वो कुछ सोच में कुछ टाइप करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी स्क्रीन पर लगातार मैसेज आने लगते हैं और एक एक करके मैसेज जो की लाइन लग जाती है। इन सारे मैसेजों को देखकर विश्व के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। अच्छा हुआ डैड ने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा, नहीं तो आज मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। आज मेरे उसे ट्रेनिंग का मुझे फायदा मिल रहा है। कहते हुए विश्व मुस्कुराने लगता है और वैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगता है। कुछ देर बाद उसके सामने हॉल का भी सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं। वो अब कोई 4 साल का बच्चा नहीं बल्कि मैच्योर मैन दिख रहा था। करीब 5 मिनट के बाद वो लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगता है।
जिसके बाद वह वैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर गहरी सांस लेकर लैपटॉप को बंद करके वहीं बेड के नीचे छुपा देता है और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। वही सुबह का वक्त, जब इमली अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। वह गहरी गहरी सांस लेते हैं, फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अपने हाथों के मुठिया बनाकर वह धीरे धीरे करके बेड पर बैठ जाते हैं। वह जब बेड पर बैठ जाती हैं तो अपने साइड में देखती हैं तो उसे विक्रम नजर नहीं आता है, जिसे देखकर वो खुद से ही, अब ये कहाँ पर गया, मुझे तो ये दर्द में छोड़ दिया, खुद कहीं चला गया। समझ नहीं आ रहा है इस इंसान के साथ में कैसे पूरी जिंदगी रह पाऊंगी। कल रात तो लगभग किसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कहते कहते वो अपनी कमर को दबाने लगती हैं और प्यार के ऊपर करके खुद को शांत करने लगते हैं। तभी वो महसूस करते हैं कि वो किसी की बाहों में है, जिससे वो अपना सर ऊपर करके देखते हैं तो एक पल के लिए हैरान हो जाती हैं, क्योंकि विक्रम शर्टलेस था। इसका मतलब साफ था कि उसके पूरे बॉडी पर पसीने में भीगी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि अभी अभी विक्रम जिम से वापस आया हुआ है। वही इमली उसे ऐसे देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके खुद को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शर्म से पानी पानी होने लगते हैं। वो अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगते हैं तो विक्रम उसे वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था, जिसे देखकर इमली को कल रात की सारी हरकतें याद आने लगती हैं, जिससे वह डर के कारण उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर, मुझे तुम नीचे उतरो, मैं चली जाऊंगी। इस पर विक्रम उसे साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगता है, जिसे इमली एक पल के लिए तो डर जाते हैं। तो फिर विक्रम उसे दूर कर देख रहा था और एक वार्निंग भी उसकी आंखों में थी, जैसे कह रहा है और एक शब्द कहा तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इमली को अपना सर नीचे करना पड़ता है। वो खुद को देखते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होने लगते हैं। आखिर वह बिना कपड़ों की थी और विक्रम ने ऐसे उसे गोद में लिया था, उसे ऐसा लग रहा था कि यह हुआ है पर कहाँ कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कंफ्यूज थी कि वो ये टीवी सीन उसने देखा है या रियल लाइफ में, यही समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली यादें आने लगते हैं। जब इमली को विक्रम वॉशरूम में ले आ जाता है तो उसे बाथटब में बैठकर हॉट बाथ देने लगता है। पानी गर्म होने की वजह से इमली का शरीर, जो पूरी तरह से दर्द से भर चुका था, उसे एक राहत मिल चुके थे। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उसकी कमर हद से ज्यादा जो दर्द कर रही थी, ऊपर से उसका पेट बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था, जिससे इमली को राहत मिल रही थी। वो अपना सर विक्रम के सीने पर रख देती हैं और विक्रम उसके बालों को क्लीन करने लगता है। शैम्पू लेकर वो उसकी बालों को क्लीन कर देता है, फिर बॉडी वॉश लेकर उसकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके इमली की पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा था। वही इमली अपनी आंखें बंद करके विक्रम के ठंडे हाथ, जो गर्म पानी में भी उसे ठंड लग रहे थे, उन्हें महसूस करके उसे बहुत ही ज्यादा अजीब, क्योंकि विक्रम उसके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद विक्रम उन दोनों को क्लीन करने के बाद कमरे में लाता है। कमरे में आने के बाद उसे वो बेड पर बैठकर खुद की तरफ चला जाता है। सब में विक्रम ने वाइट कलर का टॉवल अपने ऊपर लपेटा हुआ था और इमली ने भी अपनी बॉडी पर वाइट कलर का टॉवल और बालों पर भी वाइट कलर का टॉवल है। वो बस अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटी हुई थी। तभी विक्रम वहां पर आ जाता है। वो उसके साइड में बैठकर उसे बेड पर अच्छे से बैठा देता है और बिना देर किए उसके पैरों को अपनी गोद में रखकर उसे अपने नज़दीक कर देता है और अपने एक हाथ से उसका टॉवल निकाल देता है, जिससे इमली पूरी तरह से हैरानी से भर जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें हैरानी से खोल देती हैं। तो विक्रम अपने उंगलियों में कुछ मलहम को लिए उसे उसकी शरीर पर अप्लाई कर रहा था, जिसे देखकर इमली को बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है, क्योंकि वो ये सब और हैंडल नहीं कर पा रही थी। वही विक्रम उसकी पूरी बॉडी, जहां जहां पर उसने बाइट किया था, जहां जहां पर उसने उसको हरम में किस किया था, वहां पर उसे वह मलहम लगा देता है
उसने तो लगभग सभी पर ही किया था। उसके गर्दन से लेकर उसके पैरों तक वो सिर्फ और सिर्फ मलहम लगा रहा था, जिसे इमली अपनी आवाज से रोकने की कोशिश कर रही थी, दर्द के कारण और उसके टच के कारण, जिसे उसे बहुत ही ज्यादा पेट में गुदगुदी जैसा महसूस हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं। करीब 20 मिनट के बाद विक्रम उसे अपने से दूर कर देता है और कुछ क्लोजिंग रूम की तरफ चला जाता है। वही विक्रम ने अभी तक उसे कुछ शब्द नहीं कहा था। वो पूरी तरह से साइलेंट है। उसे देखकर हम पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं कि विक्रम जाकर उसके साथ कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उसे धमकी क्यों नहीं दे रहा है, जिससे उसे और भी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम इतना शांत क्यों है। वो अपने सर हिलाकर जल्दी से कपड़े पहनने लगते हैं। तभी विक्रम बिजनेस सूट पहनकर वहां से बिना इमली की तरफ देखकर चला जाता है, जिससे इमली को बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। उसके दिल की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो जल्दी से डार्क ब्राउन शिफॉन साड़ी पहन देती है, गले में मंगलसूत्र, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी लगाकर वो रूम से बाहर निकलती है तो उसे विक्रम कहीं नहीं दिखता है, जिसका मतलब साफ था कि वो नीचे हॉल में है। वो कुछ सोचकर विश्व के कमरे की तरह बढ़ जाते हैं। विश्व के कमरे में आती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि विश्व अभी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर एक डिम्पल पड़ रहा था, जिसे देखकर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो इमली विश्व से अभी अभी पर उसके दिल में विश्व के लिए अलग ही जगह बन चुकी थी। इमली विश्व के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए, बच्चा और कितने देर तक सोने वाले हो, चलो उठो, देखो पहले ही 9 बजे बज चुके हैं, मुझे 10 बजे कॉलेज जाना है, उससे पहले आपको तैयार करना भी है, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ आप। इस पर विश्व अपनी नींद बड़ी आंखें खोलकर इमली को देखकर अपने दोनों हाथ आगे कर देता है तो इमली उसे अपनी बाहों में भारती है। तो विश्व बड़े प्यार से नींद भरी आवाज में, विश्व को मामी के गोदी में ही सोना है, उसे कि मामा उसे कैसे दूर नहीं करना है, क्या मामी विश्व को छोड़कर चली जाएगी नहीं ना। कहते कहते वो बड़ी मासूमियत फैमिली को देखने लगता है। वही उसकी नींद भरी आंखें और उसके मासूम भरे चेहरे को देखकर इमली को आज कॉलेज जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। वो विश्व के गोलों को सहलाते हुए, ठीक है विश्व की मामा विश्व के साथ ही रहेगी, पर एक शर्त पर, अगर आज विश्व उसके साथ पूरी मस्ती करेगा तो। इस पर विश्वास अपने दोनों उंगलियों को अपने सर पर रखकर सैल्यूट का इशारा करते हुए विश्व की मम्मी की बात मानता है तो वो सारे काम बिल्कुल करेगा जैसी मम्मी चाहती है, क्योंकि विश्व अपनी मामा को बहुत 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 करता है। कहते हो मुस्कराने लगता है। वही उसके फूले हुए गालों पर अपने 2 उंगलियों को रख कर इमली बड़े प्यार से उन्हें सहलाते हुए, मेरा बच्चा कितना प्यारा लगता है, कहीं नजर ना लगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चों की नजर कैसे उतारूं। अब बच्चा इतना मत मुस्कुराओ, पता है आप कितने ज्यादा क्यूट लगते हो और ना सभी की नजर लग जाएगी और सबीना विश्व को विश्व की मम्मी से दूर करेंगे, पर विश्व की मम्मी बहुत स्ट्रांग है, वो अपने विश्व को खुद से अलग बिल्कुल नहीं करेगी। कहते हुए इमली उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे पर किस करने लगती है। इतनी बार किस करे तो इतनी बार उसे कम लग रहा था। वहीं विश्व के गालों इमली का इसे किस करने से विश्व चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट ली है अपने मन में ही, मम्मी विश्व कभी भी अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसे विश्व बिल्कुल नहीं छोड़। मम्मी विश्व उसे ऐस बड़ी ही सजा देगा जो किसी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि विश्व अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। वही इमली भी उसकी मुस्कुराहट को देखकर उसके माथे को चूम लेती है। दोनों ही वॉशरूम में चले जाते हैं। इमली विश्व को अच्छे से फ्रेश करके उसकी बॉडी को क्लीन करके उसे एक वाइट कलर का पांडा का शर्ट और ब्लैक कलर के शर्ट पहनकर उसे अपने गोद में उठाते हुए नीचे हॉल की तरफ ले जाने लगते हैं। वही हाल में आने के बाद इमली विक्रम को देखते हैं, जो संग्राम और महेंद्र जी से कुछ बात कर रहा था। उसे ऐसे देखकर इमली बिना देर किए विश्व को वैसे ही देवयानी और सौम्या जी की तरफ ले जाने लगते हैं।
तभी महेंद्र जी की नज़र विश्व पर पड़ती है तो वह उसे देखकर, मेरा पोता गया, चलो बच्चा यहाँ पर आ जाओ दादू के पास, कहते हुए वो अपने दोनों हाथ आगे कर देते हैं। तो इमली विश्व को नीचे छोड़कर महेंद्र जी के पास जाने का इशारा कर देती है। इमली का इशारा समझकर विश्व अपना सर हाँ में हिलाकर महेंद्र जी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं विश्व को आते हुए देखकर विक्रम की नज़र इमली पर चली जाती है। वो इमली को ऊपर से नीचे तक देखा करे, गहरी सांस लेकर फिर सामने देखने लगता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था, जिसे देखकर इमली अपने मन में, हे भगवान, इस इंसान को हो तो हो क्या गया है, यह ऐसे क्यों देख रहा जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। इसने तो बहुत बड़ी गलती कर रही है, पर ऐसा लग रहा मैंने ही इसका कुछ बड़ा किया है। समझ नहीं आ रहा है पागल के साथ मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी कैसे रहेगा। हर वक्त इसका मूड बदलता रहता है। जितने जल्दी मौसम नहीं बदलते होंगे उतना जल्दी इसका मूड बदलता है। कहते कहते अपने सर को दबाने लगती है। तभी देवयानी उसके ऐसे करते हुए देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, इमली तुम ठीक तो हो, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, कहते हुए ममता भरे हाथों से उसके सर को सहलाने लगती है। वही देवयानी की बात पर सब इमली की तरफ देखने लगते हैं, सामने लाकर अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही। आंटी बेटा मैं क्या कहा है तुमने, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मुझे माँ कह सकती हूँ। जैसे विक्रम की माँ हूँ वैसे ही तुम्हारी हूँ, तुम मेरी बेटी हूँ। एक बात याद रखना, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो तुम अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हो, यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है। और मुझे पता है कि तुम बहुत मैच्योर हो, तुम्हें पता है कैसे कब क्या करना है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शांति से रहो, सभी तुम्हारे अपने ही हैं। कहते कहते देवयानी उसके माथे को चूम लेती है और बड़े प्यार से उसकी नज़र उतारते हुए, वैसे देखा तो बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह, कहीं नज़र ना लगे मेरी बहू रानी को। कहते कहते उसकी नज़र उतारने लगती है। वही देवयानी की इस बात पर इमली पहले तो हैरान हो जाते हैं, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी सौम्या इमली की तरफ देखकर, बच्चा हम तो तुम्हारी शादी पूरे रसों के साथ करना चाहते हैं, पर अभी वक्त है तो सोच रही हूँ, अब शादी तो हो चुकी है तो थोड़ी सी रस्में की जाए। अब तुम आ गई हो तो पहली रसोई होती है, तो तुम्हें जो भी आता है वो तुम बनाओ। इसी वजह से सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने सभी को रोक रखा है। चलो जाओ जल्दी से और कुछ मीठा सा बना दो, बस बाकी सारा खान पहले ही तैयार हो चुका है। कहते हुए सौम्या की मुस्कुराने लगती है। वही इमली उनकी बात पर अपना सर हिलाकर बिना देर किए वहां से किचन की तरह बढ़ जाती है। किचन की तरफ जाते हुए विक्रम देख रहा था, उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इमली की तरफ थी। तभी संग्राम कुछ सोचते हुए, सुबह न्यूज़ आ रही है कि तुमने वह गोल्ड सिटी अपने नाम कर दी है, और जहां तक मुझे पता था ये गोल्ड सिटी के लिए रणवीर बहुत मेहनत कर रहा था, तो फिर तुम्हारे हाथ कैसे आ गई, और वह भी कल के कल का, जान सकता हूँ ये कैसे हुआ, कहीं इसका कनेक्शन इमली के साथ तो नहीं है ना। कहते हुए उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ साफ देखी जा सकती थी। वही उसकी बात पर विक्रम बस मुस्कुरा देता है। वही उसके मुस्कुराहट को देखकर संग्राम अपने सर को दबाते हुए, यह मुस्कुराहट मुझे हमेशा ही गुस्सा दिलाती है, समझ नहीं आ रहा है कि बाप तुम हो या मैं, हर बार मेरी बातों को इग्नोर करते हो, और जब तुम्हें कुछ सवालों का जवाब चाहिए तो मेरे पास आ जाते हो, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना चालाक बन सकता है। आखिर क्या खिलाया था मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, जो खिलाना नहीं चाहिए था तुम्हें। अफसोस भरे चेहरे के साथ संग्राम अपना सर हिला देता है। वही विक्रम अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत, बड़ी मुस्कुराहट लिए, पापा भूल गए हो कि वर्धा के शेर हमेशा ही अपने डैड से बढ़कर होते हैं। अब मैं आपसे बढ़कर हूँ तो मुझसे बढ़कर कोई और भी है। कहते हुए विक्रम अपने बेटे को देखा है, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बस मासूमियत सी मुस्कुराहट लिए था, और विक्रम की बातों को सुनकर वो बस अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है, जैसे वो एक आंख मार देता है।
दोनों बाप बेटे का एक दूसरे को देखकर आंखों से ही बात कर रहे थे। वहां बैठे संग्राम और महेंद्र देख रहे थे, बाकी सौम्या और देवयानी वहां से जा चुके थे। संग्राम विश्व की तरफ देखकर, तो तुम इसे कब दुनिया के सामने लाने वाले हैं? अभी 4 साल का है, अगले साल ये स्कूल जाएगा। तुम जानते हो ना तब इसके नाम के आगे क्या लगने वाला है। और अब तो वर्धा फैमिली में पार्टी तो होती रहती है, तो उसे वक्त लोगों के सामने तुम इसे कैसे मिलवाने वाले हो? कल तो नजरों में नहीं आया था, पर कभी ना कभी तो आने वाला है ये, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता कोई गुमनाम जिंदगी जिए। कहते कहते संग्राम के चेहरे पर एक गुस्सा साफ था। तो विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर, डोंट वरी दादा, यू आर सन हियर। जो करना है वह मैं खुद कर लूंगा, आप जाकर आराम कीजिए। वैसे भी उम्र बढ़ रही है आपकी, पोता तो मैंने दे दिया है, उसे खिलाई पिलाई और खेलिए लिए, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। कहते हुए वह कहाँ से चला जाता है, वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर विश्व भी किचन की तरफ चला जाता है। और बचे रहते हैं संग्राम और महिंद्रा, जो आपस में कुछ बात करने में लग जाते हैं। वही अग्नि तैयार होकर जैसे ही नीचे हॉल में आता है, तो उसे हाल में शांति नजर आती है। वह सामने बैठे हुए संग्राम और महेंद्र की तरफ चला जाता है। उन दोनों के पास आते हुए, पापा दादाजी सब हैं कहाँ पर? और अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं रखा है? कॉलेज जाना है मुझे, और यह मोटी कहाँ पर है, वह क्यों नहीं दिख रही है? संग्राम मुस्कुराते हुए, क्योंकि बेटा आज तुम्हारी भाभी कुछ मीठा बन रही है। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई ने शादी की है, तो उसकी रस्में तो तुम्हारी माँ और दादी पूरी करके में लगी हैं। तो वही सब चल रहा है। ब्रेकफास्ट तभी मिलेगा जब तुम्हारी भाभी कुछ मीठा बनाएंगे। ये सुनकर अग्नि हैरानी बड़ी आवाज में, क्या छिपकली? और खाना? सच में इससे तो अच्छा मैं भूखा रह जाऊं। उसने कभी खाना भी बनाया होगा। एक तो हर वक्त उसे लड़ने के सिवा कुछ आता नहीं है। मैं कॉलेज कैंटीन से कुछ खा लूंगा। इतना ही कहा पाया राखी सौम्या जी उसका कान पड़कर, अच्छा लाला जी अपनी भाभी माँ को ऐसे बोल रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। शादी से पहले कुछ बोलते तो ठीक है, पर आप शादी हो चुकी हैं और भाभी है, और खाना तो तुम्हें खा कर ही जाना है। घर से अगर बाहर का खाना मुझे तुमने खाते हुए दिखाई दिया कुछ भी, तो समझ जाना बाहर खाना भी बंद, कॉलेज भी बंद, और तुम्हारे सारे एटीएम कार्ड भी बंद। देखती हूँ कौन तुम्हें देता है। कहते हुए वह महेंद्र और संग्राम की तरफ देखने लगते हैं, तो संग्राम अपने दोनों हाथ आगे करके, मैं तो अभी तैयार हूँ, आप अपनी बहू से ही कहो। मैं तो देना भी नहीं चाहता था, ये सब आपकी बहू का लाड प्यार है। अग्नि अपनी आंखें छोटी करके, पापा अगर आपने कुछ ज्यादा बोला ना तो सच में मम्मी से आपकी शिकायत करूंगा। आप तो हमेशा ही मुझे चिढ़ते रहते हो। आपसे तो अच्छा मम्मी है, मुझे इतना प्यार करती हैं। पता नहीं उनकी जिंदगी में आप जैसा पति कैसे मिल गया। मुझे तो अब रोना आ रहा है मेरी प्यारी सी मासूम माँ के लिए। कहते कहते वह रोने की एक्टिंग करता है, तो संग्राम उसके मुंह पर तकिया मारते हुए, अगर एक और शब्द बोला ना बेटा जी तो काट के साथ सब कुछ आपका ले लूंगा मैं। फिर आप रहिए बाहर, मुझे भी तो देखना है कि मेरा बेटा बिना वर्धा टेक के साथ क्या करता है। कहते कहते वह धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराने लगते हैं। वहीं उनके ऐसी बातों को सुनकर अग्नि अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत, बड़ी मुस्कुराहट लिए संग्राम की तरफ देखने लगता है। आपने बालों को सहलाते हुए सौम्या का हाथ अपने कान से हटाकर हमको देखने लगता है, तो सौम्या अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, बेटा जी अभी तो आपके पापा ने बोला है, पर मैं ये करके भी दिखा सकती हूँ। तो जाओ जाकर अपने पापा के पास बैठो। जब तक खाना बनता नहीं है तब तक यहाँ से हिलो मत, नहीं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। कहते हुए सौम्या जी वहां से चली जाती है। वही अग्नि में बनाते हुए गुस्से में सोफे पर बैठ जाता है। वही उसके ऐसे हालात को देखकर वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो जबरदस्ती बैठाया गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। पूरे आधे घंटे बाद सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब खाना मिले और कब वह काम पर चले जाए। वही विक्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र किचन में से आई हुई इमली पर चली जाती है,
जिसे देखकर उसके हाथों में पड़े हुए चम्मच पर उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, क्योंकि इमली ने पल्लू को अपनी कमर से बंधा हुआ था, बालों का बना बनाया हुआ था, जिससे कुछ बोल उसके चेहरे पर आ रहे थे। हाथों में कटोरा था जो ढका हुआ था, और उसकी लचकती हुई कमर जो बड़ी अदाओं के साथ उसके सामने आ रही थी, जिसे देखकर विक्रम अपनी नजरें दूसरी तरफ करना ही भूल जाता है। तभी साइड में बैठा अग्नि के मुंह से अपने आप निकल जाता है, आज तो ये छिपकली बहुत ही ज्यादा सेक्सी एंड हॉट लग रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि साड़ी में यह इतनी खूबसूरत लगेगी, क्यों सही कहा ना भाई। कहते हुए अपनी जैसे ही विक्रम की तरफ देखा है तो उसके हाथों में पड़ा हुआ चम्मच नीचे गिर जाता है, और एक पल के लिए वह डर से पीछे की ओर होने लगता है। पीछे की ओर होने की चक्कर में उसकी चेयर जाकर लग जाती है तारा से, जैसे तारा चिल्लाकर उसके सर पर जोर से मरने लगते हैं। वहीं उन दोनों को ऐसे देखकर देवयानी चिल्लाते हुए, अब तुम दोनों को क्या हुआ, फिर से झगड़ा शुरू। इस पर तारा बड़ी मासूमियत से, ये सब भाई ने किया है, मैं तो यहाँ पर अच्छे से बैठ रही थी, इन्होंने ही अपनी यह चेयर मुझे टकराई है। कहते कहते वो अपनी आंखें छोटी कर लेती हैं, तो अग्नि के मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं, क्योंकि वह तो अपने भाई को देख रहा था, जो गुस्से में ही उसे देख रहा था। जिसे देखकर वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है, तो देवयानी अग्नि पर चिल्लाने लगती है, पर अग्नि तो कुछ कहा ही नहीं रहा था, वो बस शांति से अपना सर नीचे किए हुए था। विक्रम अग्नि से नजरें हटाकर इमली पर डालता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वो चारों तरफ नजर डालता है तो कुछ सर्वेंट इमली को ही देख रहे थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है। इमली जो कटोरा लाई थी वो वहां पर रख देती है और खाना सर्व करने लगती है। वो जब विक्रम की तरफ आती है तो विक्रम उसके कमर पर हाथ रखता है, बिना किसी की नज़र में आए, और बिना देर किए उसके पल्लू को उसकी कमर से निकालकर उसकी साड़ी को पीछे से ऊपर कर देता है। बालों में जो क्लिप लगा हुआ था उसे निकाल देता है और फिर अपना खाना खाने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इमली को खुद भी समझ नहीं आता है। इमली बस उसे देखने लगती है। वही इमली को एक जगह में खड़ा देखकर तारा उसकी तरफ देखते हुए, भाभी आप कहाँ पर खो गए, जल्दी से आ जाओ, हमें कॉलेज भी तो जाना है। तारा की आवाज पर इमली अपनी सेंस में आ जाते हैं। वो जल्दी से विक्रम से अपनी नज़र हटाकर बिना देर किए तारा की तरह बढ़ जाती हैं। इमली सबको खाना देने के बाद कटोरा को खोल देती है, और उसने एक खीर बनाई हुई थी, उसे खीर को वह सभी की तरफ देने लगती है, तो अग्नि का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। अग्नि अपनी नज़रें तिरछी करके इमली को देखकर दादी से, क्या दादी, खीर को छोड़कर मैं सब कुछ खा सकता हूँ, क्या है ना, मुझे इस छिपकली भाभी पर कोई भी भरोसा नहीं है। अग्नि इतना ही कहा पाया था कि इमली उसके कटोरा में 2 और चम्मच खीर डाल देती है, और बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए तारा की तरह बढ़ने लगती है। वही अग्नि बेबसी अपने भाई को देखा है, जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया था। ये देखकर अग्नि रोने वाली शक्ल बनने लगता है। वही सभी को खाना देने के बाद देवयानी उसे विक्रम के साइड में बैठने का कह देती हैं, और वही उसके साइड में आ जाता है विश्व भी इमली के साथ खाना खाने लगता है। जब सब एक एक करके खीर की तारीफ करने लगते हैं तो अग्नि भी खीर का एक चम्मच अपने मुंह में डाल देता है। खीर सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो चुकी थी। अग्नि खाना छोड़कर खीर खाने लगता है। उसने 2 बार खीर मांग लिया था, जिसे देखकर सब भी उसे ही अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगते थे। जो बंदा पहले उसे खीर के लिए ना कह रहा था, आज वही उसे खीर के लिए सबसे लड़ रहा है। उसने तो मानो वह पूरा कटोरा ही अपने तरफ खींच लिया था। ये देखकर तारा ने अपनी आंखें छोटी कर ली थी। वो दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ते हुए खीर खा रहे थे। वही देवयानी अपने सर पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है मेरे घर में बड़े कौन हैं और बच्चे कौन हैं। ये दोनों कितने भी बड़े हो जाए बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ेंगे नहीं। कुछ सीखो मेरे विश्व से। कितना प्यारा होता है मेरा पोता, कितना शांत है। तुम जैसे बिल्लियों की तरह किसी खाने के लिए लड़ नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कौन से काम किए थे जो तुम दोनों मिल गए मुझे। कहते हुए निराशा से संग्राम की तरफ देवयानी देखने लगती है।
तो संग्राम अपनी एक आईब्रो पर करके, अब तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैं क्या किया है? देवयानी अपनी आंखें छोटी करके, तो किसे देखूं? आप ही के तो हैं। और आप ही पर ही गए हैं। क्या मैंने बाहर से ऑर्डर किए हैं? देख रहे हैं कितने बड़े हो गए हैं। एक की शादी करवाने की उम्र है और दूसरे को बिजनेस संभालने की। फिर भी बचपन दोनों में से एक का भी नहीं आ गया है। वह विश्व को देखो, मेरा बच्चा कितना शांत है। पता नहीं इमली में उसे वक्त उसके लिए क्या खाया होगा जो मेरा बच्चा। कहते कहते देवयानी रुक जाती है और इमली का चेहरा लटक जाता है। उसे तो यही लग रहा था कि विश्व का बेटा नहीं है। इसी वजह से वो सर झुकाकर खाना खाने लगती है। वही सभी देवयानी की तरफ देखते हैं तो देवयानी बड़ी ही मासूमियत से सॉरी का इशारा कर देती है। वो अपना कान पकड़ लेती है। बात को संभालते हुए सौम्या सभी की तरफ देखकर, अब पहली रसोई हो चुकी है, तो बताओ तुम लोगों ने क्या क्या लाया है मेरी पोता बहू के लिए? मुझे पता है अच्छा ही लाया होगा। और अग्नि और तारा, तुम दोनों ने भी कुछ लाया है कि नहीं अपनी भाभी के लिए? तुम दोनों को भी उसके पैर छूने हैं। भाभी माँ समान होती हैं और देवयानी की बात, इमली ही तुम्हारी माँ है। चलो जल्दी से खाना खाने के बाद एक एक करके पैर पकड़ो और जो जो चीज लाई हैं वो मेरी बहू रानी को दो। कहते कहते वो सभी की तरफ देखने लगते हैं तो सभी अपना अपना तोहफा लाने लगते हैं और एक एक करके इमली को दे देते हैं। जैसे महेंद्र उसे पेन देते हैं और संग्राम उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी कर देते हैं, जिससे इमली नहीं लेना चाहती थी पर सभी ने जबरदस्ती की थी, उसकी वजह से ले लेते हैं। और देवयानी और सौम्या दोनों ही पुश्तैनी हर देते हैं। जो सौम्या को उसकी माँ ने दिया था वो इमली के देती हैं और देवयानी को जो सौम्या ने दिया था वो हर देती हैं। सभी गिफ्ट्स देने के बाद इमली अग्नि और तारा को देती है तो तारा उसे एक गोल्डन ब्रेसलेट दे देती हैं। और अग्नि अपने दोनों हाथ ऊपर करके, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, तो मैं क्या दूं तुम्हें, बाइक दे दूं या हेलमेट दे दो मेरा? बताओ भाभी माँ। कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है तो वही देवयानी उसके सर पर मारकर, बेशर्म भाभी के सामने ऐसी बातें करते हो, तुम्हें तो खबर लेनी ही पड़ेगी। अब चलो भाभी के पैर छुओ और बाद में उसे उसका गिफ्ट देना, क्योंकि खीर ज्यादा तो तुमने ही खाई है और ना बोलने की जरूरत नहीं है, सभी ने देख ली है। ये सुनकर अग्नि मुंह बनाने लगता है। वो इमली की तरफ देखा है और इमली भी एक अजीब सा मुंह बनाने लगती है। उसे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तारा हो सके पैर पड़ती है, पर जैसे अग्नि उसके पास आकर अपना सर नीचे झुका रहता है, वैसे ही इमली 2-3 कदम पीछे होने लगती है और ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अग्नि पूरी तरह से जमीन पर लेटा हुआ था और इमली अपने सर पर हाथ रख देती है। तभी वहां पर विश्व आ जाता है। वो इमली की साड़ी को खींचता है तो इमली उसकी तरफ देखने लगते हैं तो विश्व अपने हाथों में जो बॉक्स लाया था वो इमली की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं विश्व को इमली देख रही थी, उसके हाथों में लाया हुआ बॉक्स को हैरानी से देखने लगती है। हर कोई यह सब देख रहा था। वहीं विश्व का अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए अपनी मबच्चों वाली आवाज में, विश्व को विश्व की मम्मी को गिफ्ट देना है। सब लोग देते हैं तो विश्व भी अपनी मम्मी को गिफ्ट देगा। कहते हुए विश्व के चेहरे पर दुनिया भर के मासूमियत दिखने लगती है। वही इमली की मानो आंखें ही भर जाती हैं। वो बस अपना सर हिलाकर उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं और वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। और वही विश्व अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसे गिफ्ट को देखने लगता है, जिसका मतलब साफ था कि उसी के सामने गिफ्ट खोल कर बताएं उसकी प्यारी सी मम्मी की आपको ये गिफ्ट पसंद आया है कि नहीं। इमली उसकी बात को समझकर अपना सर हमें इमली गिफ्ट खोलने लग जाती है। वही सभी बड़ी बेसब्री के साथ इमली गिफ्ट खोल रही थी देखने लगते हैं, क्योंकि सभी को देखना था कि आखिर विश्व में क्या दिया है। इमली गिफ्ट खोल देता है, उसमें तस्वीर नजर आती है तो वह उसे तस्वीर को अपनी तरफ करती है, क्योंकि वह तस्वीर की बैक की तरफ थी। जैसे ही उसे तस्वीर को खोलते हैं उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वही सभी यह सब देख रहे थे क्योंकि वो तस्वीर न होकर विश्व में अपने नन्हे नन्हे हाथों से ड्राइंग बनाई हुई थी
जिसमें विश्व और विश्व की मामा है। पापा की तो कोई जगह ही नहीं थी उसे तस्वीर में। वही अग्नि उसे पेंटिंग को देखकर मुंह बनाते हुए, पेंटिंग तो बहुत अच्छी निकली है, पर मुझे मेरा भाई तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या वो किसी पेड़ के पीछे छुपा है, या तुम्हें गायब कर दिया है छोटा पैकेट? कहते हुए वो बड़े अफसोस बड़ी निगाहों के साथ विक्रम देता है, जो पूरी तरह से साइलेंट मैन बनकर बैठा हुआ था। विक्रम को जैसे बैठे हुए देखकर देवयानी उसकी तरफ देखते हुए, अब तुमने कुछ अपनी बीवी के लिए नहीं लाया है? देखो, इमली को विश्व ने भी गिफ्ट दे दिया। अब बताओ कि तुमने क्या लाया है? इस पर विक्रम, जो जितनी देर से शांत था, वो खड़ा होकर विश्व की तरह इशारा करते हुए, मैंने तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया है माँ, फिर भी आप पूछ रही हो कि मैं क्या लाया है? मेरी ही हार्ड वर्क से यह गिफ्ट यहाँ पर आया है। अब और कौन सा गिफ्ट दूं मैं अपनी शुगर को? कहते हुए अपने दोनों हाथ अपने पेंट के पॉकेट में डालकर सभी की तरफ देखने लगता है। वही सभी विक्रम की हैरानी देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। इमली का तो चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसका डबल मीनिंग बातें इमली को बहुत ही ज्यादा दिख रही थी। इसी वजह से वो जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। वही यह सब सुनकर सभी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। वही अग्नि अपने भाई को मुंह फाड़े देखा है। उसने अपनी आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रखा था। इतनी बेशर्मी वाली बात कभी भी विक्रम ने किसी के सामने नहीं की था, तो वह बहुत ही बेशर्म हो गया है। वो अपने बाल को सहलाते हुए देवयानी से, मामी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, शादी के बाद इंसान बनता है तो ऐसे तो मेरी भी शादी जल्दी करवा दो। कहते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी प्यारी से देवयानी को देखा है, तो देवयानी साइड में पड़े तकिया को उसके मुंह पर मरते हुए, अच्छा तुम्हें शादी करनी है, पहले खुद के पैरों पर खड़ा तो हो जाओ। एक तो बचपन तुम्हारे अंदर से गया नहीं है, और तुम क्या चाहते हो मैं उसे लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं? इससे बेहतर है कि तुम्हें कुंवारा में घर पर बैठा दूं। कहते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे कर देता है, तो संग्राम अपने सर पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है यह आखिर गया तो गया किस पर? इतनी बेशर्म वाली बात, हम बड़े हैं, पर नहीं, तुम्हारे बेटे को तो हमेशा ही कुछ अलग ही करने का भूत चढ़ा होता है। देवयानी अपनी आंखें छोटी करके, अच्छा जी मेरा बेटा, मैंने अकेले की मेहनत है ना ये सारी, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, भगवान ने ये पैकेज मुझे ऐसे ही दे दिया है, शुक्र मनाओ, ये बहुत तमीज वाला है, अभी अभी बेशर्म हो रहा है, और यह सारी हरकतें आपकी हैं, मैं तो पहले से ही संस्कारी हूँ, पर आप ही बेशर्म निकले, अब बोलो। कहते हुए वो संग्राम को आंखें दिखाने लगती है, तो संग्राम बेचारा अपना सर नीचे झुका लेता है। वह क्या बीवी के सामने बोल सकता था? वही यह सब देखकर विक्रम इमली की तरफ बढ़ता है। सभी अपने में बातें कर रहे थे और मजाक मस्ती शुरू थी, तो विक्रम सीधा इमली के साइड में जाकर बैठ जाता है और विश्व की तरफ देखने लगता है, जो अपना चेहरा दूसरी तरफ करे बड़ी मासूमियत से इमली को देख रहा था, क्योंकि उसने तो बनाई थी, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी प्यारी सी मम्मी की, विक्रम की तो जगह ही नहीं थी। विक्रम ने इमली के हाथ से वो पेंटिंग ली और पेंटिंग को गौर से देखने लगता है, फिर अपनी नज़र तिरछी करके अपने बेटे को देखा है, जो दुनिया भर की मासूमियत लिए इमली की गोद में बैठा हुआ था। विक्रम पेंटिंग को देखते हुए धीरे उसके कान में, शुगर तुमने अपने बच्चे को बताया नहीं कि ये दोनों जो आया है यह मेरी बदौलत है, मेरी ही हार्ड वर्क से आया है, तो पेंटिंग में भी दोनों होने चाहिए ना, ये तो गलत है ना, अब बताओ क्या करें हम? विक्रम की ऐसी बड़ी ही अजीब बातें सुनकर इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कुछ किया है, पेंटिंग उसने दी, गिफ्ट उसने दिया, आपने क्या दिया? आपने तो कुछ भी नहीं दिया मुझे, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे बच्चे को कुछ बोलूंगी। वैसे भी आप हमेशा उसे गुस्से से देखते हो, तो कैसे आपसे प्यार करेगा? और जरा धीरे बोलिए, मेरी गोद में मेरा बच्चा है, उसके कानों पर अगर ऐसे शब्द पड़ेंगे तो क्या असर होगा? तुम तो बेशर्म ही ठहरी, तो मेरे बच्चे को तो बेशर्म मत बनाओ। इमली अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगती थी, तभी विक्रम बस उसे देख रहा था,
तभी विश्व इमली के गर्दन में कुछ लाल लाल देखकर उसकी तरफ अपनी उंगलियों को रखकर उसे सहलाते हुए, मामी आपको क्या हुआ? आपको किसी ने माला? क्या पापा ने आपको माला? अगर ऐसा है तो मुझे कहो, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो जानलेवा आंखों से उसे देखने लगता है। एक पल के लिए तो विक्रम के चेहरे पर सिकांस आ जाते हैं अपने बेटे को देखकर। वो गहरी सांस लेकर इमली की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराने के लिए, बताओ शुगर, क्या मीन्स तुम्हें मार? बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, चलो बताओ कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा है जवाब का। वही विक्रम हाथ पर इमली का पूरा चेहरा लाल लाल होने लगता है। वही सभी उसे ही देख रहे थे। जब इमली का लाल होता हुआ चेहरा देवयानी देखी है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि क्या हुआ है। इसी वजह से वो जल्दी से विश्व के पास आते हुए, कुछ नहीं बेटा, मामी को सिर्फ मक्खी ने काट लिया होगा, और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी मक्खियों होती हैं। क्यों सही करना विक्रम, बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करते ना। ये सुनकर विश्व बड़ी मासूमियत से इमली की तरफ देखकर, क्या मामी दादी सच के लिए हैं? सच में आपको चींटी ने काट लिया? इस पर इमली बस अपना सर हिला देती है। तो विश्व दादी की तरफ देखा का, दादी मामी को काट लिया तो मैं क्या करूं? देवयानी से अपनी गोद में उठाकर, कोई जरूरत नहीं है बेटा, मम्मी ने पहले ही उसे पर दवाई लगाई है और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है और मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रखा है, चलो मैं वो दिखा देता हूँ। कहते हुए को अपनी आंखें छोटी करके विक्रम को देखते हैं, फिर इमली को देती हैं, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। उसके बालों पर अपने हाथ रखकर उसे सहलाने लगती हैं और मुस्कुराते हुए विश्व को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वही विश्व अपनी मासूमियत से मामी को देख रहा था। वही इमली बस उसे मुस्कुराते हुए उसे आने का इशारा कर देती है। विश्व और देवयानी के जाने के बाद तारा इमली की तरफ देखकर, आज तुम कॉलेज आने वाली हूँ या घर पर ही रहने का प्लान है? क्योंकि आज हम दोनों ही कॉलेज जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। इस पर इमली अपना सर हिलाते हुए, फिलहाल तो कोई काम नहीं है मेरा, तो मैं आज घर पर ही रहूंगी, कल से कॉलेज आ जाऊंगी। विश्व भी नहीं चाहता है कि मैं कॉलेज जाऊं, आज उसे भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये सुनकर अग्नि अपने सीने पर हाथ रखकर, अच्छा हुआ छिपकली तू नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वैसे भी तुम्हें अपनी कार में लेने से अच्छा है कि मेरी कार को ही बंद करवा कर खुद पैदल कॉलेज चले जाओ। अग्नि की इस बात को सुनकर विक्रम मुस्कुराते हुए, वैसे आइडिया बुरा नहीं छोटे, तुम्हें जाना तो ऐसे ही पड़ेगा। तुम्हारी कार की बाइक की चाबी अगर मुझे 10 मिनट में स्टडी रूम में नहीं मिली तो तुम्हें मैं अफ्रीका भेज दूंगा। ये सुनकर अग्नि जमीन पर बैठे हुए अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर, क्या भाई, पर मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर, तुम्हारा मूड बहुत चलने लगा है छोटे, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारा मूड बिना वजह चले, और कुछ नहीं तुम्हारी पनिशमेंट है, तो पूरी तरह से एंजॉय करो। अगर एक गलती और मेरी बात ना माने तो मैं क्या करता हूँ ये तुमसे बेहतर कोई जान सकता है। कहते हुए वो इमली की तरफ देखकर एक आंख मार के वहां से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही अग्नि सिर्फ विक्रम को जाते हुए देख रहा, समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम ने उसे ऐसी पनिशमेंट क्यों दी। आखिर उसने किया तो किया क्या है। तभी उसे याद आता है उसने तो इमली पर कमेंट किया था, जिसे याद करके वो खुद से ही, भाई इतने पॉजिटिव लगा तो नहीं रहा था, सच में मैं कहाँ फंस गया, क्या जरूरत थी मुझे ये बोलने की। 1 महीने तक मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं ऑटो से बिल्कुल भी नहीं, 1 महीना में कैसे निकलूंगा मैं अपनी स्पोर्ट बाइक स्पोर्ट कार। कहते हुए वह बेबसी अपने पापा की तरफ देखा है जो अपने दोनों हाथों पर करके वहां से चले जाते हैं, तो महिंद्रा और सौम्या की तरफ जो वहां से उठकर जा रहे थे। ये देखकर तारा जोर जोर से हंसते हुए, आज सच में बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत ही सुहाना है। चलो आप तो ऑटो से, मैं चली अपनी पिंक कलर की फरारी से। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, विक्रम भाई से कहकर आपकी स्पोर्ट कार को चलाती हूँ। चलो भाई मेरी बात मान लेंगे। आंखें मन की प्यारी बहन जो टेहरी मुस्कुराकर वहां से चली जाती हैं।
और वही अग्नि बस ऐसे ही बैठा रह जाता है। उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी हुई इमली पर चली जाती है, जो उसे देखकर बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर वहां से चली जा रही थी। ये देखकर अपने मुंह बनाते हुए, ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही भाई ने मुझे पनिशमेंट दे दी है। छिपकली कहीं की काला जादू कर दिया है तुमने मेरे भाई पर। इमली आंखें दिखाते हुए, अगर और मेरे बारे में कुछ बोला ना माँ से और तुम्हारे प्यारे भाई से कहकर 1 महीने की क्या पूरे 1 साल की बाइक तुमसे हटवा दूंगी, अब बोलो। वो उसे धमकी देकर वहां से वह चली जाती हैं। वही अग्नि खुद से ही, जो दूसरों को धमकी देता है, आज उसी को ही उसकी भाभी धमकी दे रहे हैं। भाई के साथ शादी क्या कर ली है, छिपकली तो भीगी बिल्ली से शेरनी ही बन गई है। भगवान कोई बचा लो, देखो कितना अत्याचार हो रहा है मुझे मासूम बच्चे पर। कहते हुए अग्नि मुंह लटका कर जल्दी से जल्दी बाइक की ओर कर की चाबी लिए वहां से स्टडी रूम की तरह बढ़ जाता है। वही कमरे में जब इमली आती है, तो विक्रम ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रहा था। इस समय उसके हाथों में टाई थी। विक्रम जब इमली को देखा है, तो उस टाई इमली के सामने बढ़ा देता है, जिससे इमली ना समझ में, मैं क्या करूं, विक्रम से आंखें दिखाते हुए, ये क्या करते हैं, फांसी लगाते हैं, पहनो तुम क्या फांसी लगाना चाहती हो मुझे। इस पर इमली मुंह बनाते हुए, आप हमेशा सीधी बात नहीं कर सकते, और वैसे भी मुझे यह नहीं बात नहीं आती है, मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है, मैंने कब फॉर्मल ड्रेसिंग पहनी है, और ना ही मेरा कोई पति बना है जिस पर यह मैंने ट्राई किया है। अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती हैं, तो विक्रम उसकी कमर को पकड़कर उसे बैठकर खड़ा कर देता है, जिससे इमली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो विक्रम के दोनों हाथों में वह टाई को रखकर खुद उसके हाथों को अपनी तरफ ला देता है, जिससे इमली अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है, तो उसी के ही हाथों से विक्रम टाई बढ़ रहा था। विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, इसे देखो और सीखो, कल से तुम्हें ही बांधना है, जिससे इमली मुंह बनाते हुए देखने लगती है। वह उस सब कुछ देख रही थी, उसे सब समझ में भी आ रहा था। वही टाई बंधन के बाद विक्रम जैसे हैं उसमें अलग होने वाला था। इमली के दोनों कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके इग्नोर क्यों कर रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर विक्रम गहरी सांस लेता है और वह उस की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें तो गुस्सा आता है ना, और तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है इससे, वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यही तो चाहती हूँ ना। इमली खुद की तरफ इशारा करते हुए अपना मुंह खोले हैरानी से, मैंने कब कहा मैं ऐसा चाहती हूँ, सच में कुछ भी मन में आए और बोल दिया। सुबह से यही सोच रहे हूँ कि मैंने क्या किया है, और एक आप है जो क्या सोचकर बैठे हैं, महान है महान। होते हुए वह अपना सर हिला देती है, तो विक्रम उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ कर देता है, जिससे इमली बस उसे देख रही थी, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी विक्रम उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक कर लेता है, और बिना देर किया उसकी मुलायम मुलायम होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे एक पल के लिए तो इमली हैरान हो जाती है, और दूसरे ही पर वह अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ विक्रम के कंधे की तरफ ले जाने लगती हैं। एक पल के लिए तो इमली सब कुछ भूल जाती है, पर दूसरे ही पर वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अलग करने लगती हैं, क्योंकि उसे विश्व के साथ टाइम भी स्पेंड करना था। वही विक्रम तो कुछ और ही मूड में था। बिना देर किए इमली को बेड पर लेटा देता है, जिससे मुझे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कुछ बोलते ही वाली थी। उससे पहले ही विक्रम उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर पकड़ लेता है और अपना ठंडा ठंडा हाथ उसके टमी पर ले जाता है, जिससे इमली का पेट कांपने लगता है। वही विक्रम इमली के लोअर लिप को सक और लिक लगता है। जब इमली अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो विक्रम बिना देर किए उसके सीने को कस के पकड़ लेता है, जिससे इमली को दर्द की वजह से अपना मुंह खोलना पड़ता है। और इसी का ही फायदा उठाकर विक्रम अपनी टंग के मुंह के अंदर डालने लगता है, जिससे हमें अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही विक्रम जटिया महसूस करता है कि इमली में खुद को छुड़ाना बंद कर दिया है, तो वह बिना देर किया के हाथों को छोड़ देता है, और वैसे ही अपने हाथ उसकी कमर की तरफ ले जाने लगता हूँ और उसे सहलाने लगता है।
वो अपने एक हाथ से उसकी पीठ को एक हाथ से उसके सीने से लेकर उसके टमी सहलाने लगता है, जिससे इमली अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। वो अपने मुंह के अंदर विक्रम की टंग को महसूस करके उसे खुद ही सक नहीं लगती है, और जब यह विक्रम महसूस करता है तो उसके चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वो बिना देर किए उसके ब्लाउज के हुक को खोल देता है। वो अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है, क्योंकि उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जब यह विक्रम को समझ में आता है तो वो बिना देर किए उसके होठों पर छोड़कर उसके गर्दन की पर किस और सक करने लगता है, जिससे इमली गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। करीब 10 मिनट के बाद विक्रम में गहरी सांस लेकर उसके कान में आई वॉन्ट यू शुगर बट काम भी तो जरूरी है, डोंट वरी, रात में हम पूरी तरह से ये कंटिन्यू कर लेंगे, अब तो मेरी हालत खराब करते हैं तुमने, पर मेरे पास उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है, कहते हुए उसके गालों को सहलाने लगता है और उसकी आंखों में देखा है, जिससे उंगली को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो विक्रम उसे एक आंख मार देता है, पर 15 मिनट के बाद विक्रम बेल्ट लगाकर वहां से जाने लगता है। तो वही इमली का चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगता है। उसका हाथ पूरी तरह से दर्द कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और वही बेड पर ही लेट जाती है और मन ही मन जो भी हुआ है उसके बारे में सोचकर विक्रम को बहुत सारी गालियां देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व देवयानी के साथ बातें करते हुए आ रहा था। देवयानी उसकी आंखों पर हाथ रखकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और दरवाजे को खोलकर विश्व के आंखों से हाथ को हटा देती है, और सामने बहुत सारे खिलौने थे जो बहुत ही महंगे थे। पर विश्व का टेस्ट कुछ अलग था, उसे खिलौने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर देवयानी के लिए वो बस मुस्कुरा देता है और अपनी आंखों में चमक लिए देखने लगता है, क्योंकि वह अपनी देखो बिल्कुल भी हाट और बुरा तो फिर नहीं करवाना चाहता था, की वजह से बस मुस्कुराहट कर अपनी आंखों में चमक लिए उसे खिलौने से खेलने लगता है। देवयानी भी बहुत खुश होती है जब विश्व को ये सब पसंद आता है। आखिर उसने कितने सारे सपने रखे थे इसके, और आज वो पूरा हो रहा है। वो कल रात पूरी जगी हुई थी यह सब करने के लिए। आखिर अपने पोते को खुश देखना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो हर एक चीज उसे देना चाहती थी जो इन 4 सालों में विश्व को नहीं मिली थी। बहुत सारे खिलौने को उसके सामने करके खुद भी खेलने लगते हैं। तब तक इमली भी वहां पर आ जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।